मेरे प्यारे दोस्तों, मैं अखिलेश एक बार फिर आप सभी का अपने चैनल पे स्वागत करता हूं। आशा करता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मुख्य आधारित टॉपिक है, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। आज हम जानेंगे किसी भी देश की राष्ट्रीय आय का आकलन कैसे किया जाता है और जानेंगे विस्तार से। पिछली लेक्चर में हमने पढ़ा जीडीपी के बारे में, यानी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। मैंने समझाया था पिछले लेक्चर में कि आप किसी देश की जीडीपी को कैसे निकाल सकते हैं, किसी देश की जीडीपी को निकालने के लिए क्या क्या जोड़ा जाता है, क्या क्या नहीं जोड़ा जाता है, कैसे क्या था, उन सब के बारे में बहुत आसानी सी भाषा में समझाया। और जिन भी लोगों नए हैं इस वीडियो को देखने के लिए, इस लेक्चर को देखने के लिए, वो पिछला वीडियो देख के ही इसको देखे तब समझ में आएगा कि यहाँ पे जो जीडीपी है उसी से तो हम नेशनल इनकम निकाल रहे हैं। मतलब कि जब जीडीपी हम जानेंगे उसी से तो हम नेशनल इनकम निकालेंगे। तो उस आधारित वीडियो को जरूर देखें, फिर इस पे आइए। अब हम पिछली क्लास में जब जीडीपी पढ़ाया था तो हमने परिभाषा बताई थी आप सभी को। क्या बताया था कि किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर, किसी देश की भौगोलिक सीमा के अंदर उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाओं का अंतिम मौद्रिक मूल्य अथवा बाजार मूल्य क्या कहलाता है, उस देश की जीडीपी। इतनी बात समझाई थी, ये तो मैंने बताया था कि ये क्या है, किताबी परिभाषा है। फिर मैंने आपको बताया था कि सीमा कौन कौन सी होती है, अंतर सीमा कौन सी होती है, समुद्री सीमा कौन सी होती है, कितनी दूरी तक समुद्री सीमा को काउंट करेंगे जीडीपी में, क्या क्या हवाई जहाज जुड़ेंगे, पानी वाले जहाज जुड़ेंगे, राजदूत जुड़ेंगे, ये कैसे क्या है पिछले लेक्चर में मैंने समझाया। ठीक है, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ पिछला वाला लेक्चर जरूर देख के आए। तो चलिए थोड़ा सा मैं रिकॉल कराता हूँ जीडीपी के बारे में, उसके बाद समझते हैं। एक ऐसे समझो कि एक कोई दुकान है, एक दुकान है, उसके पास चार चीजें ए बी सी डी। ठीक है, उस दुकानदार ने ए का जो मूल्य बताया 10 रुपए, बी का मूल्य बताया 5, सी का बताया 5 और डी का बता दिया 10 रुपए। ठीक है, तो इस दुकानदार के पास इसकी दुकान की जीडीपी कितनी है, मैं गया, मैंने कहा भैया मैं अभी आपको आपकी दुकान की जीडीपी बता दूंगा। उसने कहा भैया कैसे बताओगे? तो हमने कहा ठीक है। हमने कहा ए का मूल्य कितना है, कहने लगे 10। हमने कहा बी का, कहने लगे 5। हमने कहा सी का, कहने लगे 5। हमने कहा डी का, कहने लगे 5। हमने कहा इनको जोड़ दो पूरा, 5 10 5 15 15 5 20 20 10 30, यानी कि इस दुकान की जो जीडीपी आई है कितनी आई है, 30 रुपए। अब बताओ इस दुकान की जो जीडीपी आई है वो क्या आई है, 30 रुपए आई है। क्या आई है, 30 रुपए आई है। और ये जो जीडीपी निकलती है ये किस पे निकल के, एट मार्केट प्राइस पे, यानी कि एट मार्केट प्राइस पे, यानी कि बाजार मूल्य पे जीडीपी निकल के आती है। ठीक है, किस पे निकल के आती है, बाजार मूल्य पे निकल के आती है जीडीपी। अब यहीं पे एक और डाउट क्लियर करते चले। कल एक बच्चे का किसी का व्हाट्सएप आता है, अननोन नंबर था, आई होप कि मैं जानता हूं जहां तक वो पहली बार ही नंबर है, बट उसने इसी से निकाला था यूट्यूब से नंबर। उसने कहा कि सर सब कुछ समझ में आया लेकिन एक डाउट मेरा कंफ्यूजन है, वो क्लियर कर दीजिएगा। तो हमने कहा ठीक है, हम बताएं। हालांकि मैंने उसको समझाने की कोशिश की, लेकिन आज हम आप सभी के लिए वो डाउट क्लियर करते हैं। मैंने पिछले वीडियो में कहा कि जीडीपी जो है किसी देश का वस्तु या क्या होता है, उत्पाद या क्या होती है, सेवा होती है। तो कह रहा है कि सर फिर हम रुपए में क्यों कैलकुलेट, हमने कहा था कि रुपए में कैलकुलेट नहीं करते, किसी भी देश की जीडीपी को रुपए में कैलकुलेट नहीं करते, सिर्फ हम आसानी सी भाषा में समझने के लिए करते हैं। क्या करते हैं, रुपए में बता देते हैं। देखो मान लो कोई देश है, तो उसने 5 किलो आलू उगाई, ठीक है, उसने 10 किलो चावल उगाया, ठीक है, ठीक है, और उसने 15 किलो गेहूं उगाया। तो ये इस देश का क्या है, उत्पाद है ना, ये इस देश का क्या है, उत्पाद है। लेकिन अब क्या होता है, हम बताने के लिए क्या करते हैं, जैसे 5 किलो आलू की कीमत हमने 5 के 20 के हिसाब से 100 बता दिया, 10 किलो चावल की कीमत 30 के हिसाब से कितनी बताया, 300 बता दिया। फिर हमने 15 किलो गेहूं थे 20 के हिसाब से क्या बता दिया, 300 बता दिया। तो हमने कहा कि 300 600 700, इस देश की जो जीडीपी है वो हमने 700 रुपये बता दिया। लेकिन ये कीमत है ना, हम कीमत थोड़ी मल्टीप्लाई करेंगे, कभी भी किसी देश भाई कीमत कैसे निकालेंगे। अब जैसे मान लो आज भारत में गेहूं की जो कीमत है हमने 20 रुपए लगाई, हो सकता है किसी दूसरे देश में गेहूं की कीमत दूसरी हो, तो क्या वो उस देश का विकास थोड़ी है, कोई बढ़ा की कीमत लगा दे तो उस देश का जीडीपी है, वो तो खाली दिखाने के लिए फिर है ना।
तो इसलिए कभी भी उत्पाद अलग है। हम सिर्फ उत्पाद देखेंगे कि हाँ भैया हमने 5 किलो आलू उगाई, 10 किलो चावल, 15 किलो गेहूं, यानी हमारे यहाँ जो उत्पाद है उसका जीडीपी जोड़ा जाएगा, ना कि मूल्य का। भाई मूल्य तो हर जगह पे अंतर रहेगा ना, हर देश में मूल्य अंतर रहेगा, तो क्या उस देश का वो जीडीपी हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा। हम ये देखते हैं कि पिछले आधार वर्ष की कंपेयर में आज आपका इस वर्ष उत्पादन कितना है, उस आधार पे हम क्या करते हैं, आपकी जीडीपी निकालते हैं। आज हम उसी को समझेंगे जब नॉमिनल जीडीपी पढ़ाएंगे आपको, और रियल जीडीपी जब पढ़ाएंगे तो आपको ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बस शर्त ये है कि आपको यहां पे समझना था। इतनी बात समझ में आई? चलिए, यानी कि समझ में आया ना कि हम जीडीपी उत्पाद का निकालते हैं, ना कि मूल्य का निकालते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे देखिए, ये जो जीडीपी दुकान का निकल के आया था, क्या निकल के आया था भाई? वस्तु का तो हमने देखो, वस्तु क्या है, ये उसका उत्पाद है ना, इसकी हम कीमत की निकालते हैं। यानी कि जो जीडीपी हम अंतिम निकाल रहे हैं, ये क्या है, कीमत वाला है। इसलिए हमने क्या कहा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस बता दिया। आपकी दुकान की जो जीडीपी है मार्केट प्राइस पे कितनी रुपए? 30 रुपए। बताओ, अगर ये व्यक्ति 30 रुपए से ज्यादा कमा सकता है, क्योंकि एमआरपी से ज्यादा तो बेच ही नहीं सकता है, और उसने जब बताया एमआरपी 10 रुपया है, ए की वैल्यू 10 रुपए है, तो क्या वो उससे ज्यादा कमा सकता है? नहीं कमा सकता है। तो उस दुकान की कीमत कितनी थी, एमआरपी पे कितनी थी? 30 रुपए। समझ में आया? चलिए, इतनी बात समझ में। चलिए अब देखते हैं, अब हम समझेंगे आज का जो हमारा मेन टॉपिक है उसके बारे में जानते हैं। हमने कहा ये जीडीपी जो है एट मार्केट प्राइस है, तो फिर अब आपकी दुकान की जो कीमत है 30 रुपया आपकी दुकान की जीडीपी है, यानी जो आपकी दुकान की जीडीपी है 30 रुपए है। तो एक व्यक्ति आया बगल में, उसने कहा कि भैया ये 30 रुपये इनकी दुकान की कीमत कैसे हो गई? एक बात बताओ, सरकार इसमें कहीं ना कहीं टैक्स भी तो ले रही है हमसे। हमने कहा हाँ भैया, तो क्या वो इनका उत्पाद हुआ? हमने कहा नहीं। मान लो कि जैसा कि एक कंपनी है, पार्ले जी कंपनी है, इसने एक बिस्किट बनाया। पार्ले जी की कंपनी के जो बिस्किट बना, जब तो वो कंपनी में जब लागत आई तो 4 रुपए आई, लेकिन वो बेच कितने के रही? 1 रुपया। टैक्स दे रही है तो 5 रुपए एमआरपी लिख दिया, यानी कि एमआरपी पे तो 5 रुपए, लेकिन लागत तो इनका उत्पाद तो 4 ही रुपये खर्च हुआ था। तो फिर ये इनकी कीमत कैसे हो गई, ये उनका उत्पाद कैसे हो गया? 5 रुपए कैसे हो गए? तो हमने कहा हाँ, क्योंकि 1 रुपये सरकार जो टैक्स ले रही है वो तो जीडीपी में ऐड नहीं करेंगे। अच्छा, एक चीज बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि कभी भी हम किसी भी कर को यानी टैक्स को जीडीपी में ऐड नहीं करते हैं। जब भी हम किसी देश का उत्पाद निकालेंगे, वस्तु की सेवाओं का निकालेंगे, तो उसका हम टैक्स नहीं ऐड करते हैं। तो हमने कहा कि भैया ये बात तो सही है। तो कहने लगे ये बताओ फिर इसकी जो जीडीपी है वो उत्पाद कैसे हुआ रियल? समझ में आया कि यानी जो इस दुकान की जीडीपी निकल के आई थी 30 रुपए, वो कैसे हुई रियल? इसमें कहीं ना कहीं सरकार ने टैक्स लिया है, और जो टैक्स लिया है तो उसको हटाया जाए। तो हमने कहा ये बात भी सही है। तो हमने कहा कि ये बात भी सही है, तो चलो भाई, अगर हम इसमें टैक्स हटा दें, यानी जीडीपी जो एट मार्केट प्राइस है, अगर इसमें हम टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स यानी अप्रत्यक्ष कर को हटा दें, तो फिर क्या ये हमारी लागत मूल्य निकल आएगी? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट को ही क्या कहते हैं? लागत मूल्य। हमें निकालना क्या है? लागत मूल्य। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकालना है, तो अगर हम क्या जीडीपी एट मार्केट प्राइस में अप्रत्यक्ष कर को घटा दें, तो क्या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ जाएगी। तो फिर बगल वाला एक और उनके बगल में व्यक्ति खड़ा था, उसने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम ये कह रहे हो कि सरकार टैक्स लेती है, ठीक है, क्योंकि आपको पता होगा कि राजनीतिक जगह पे एक पक्ष वाला होता है, एक विपक्ष वाला होता है। तो ये विपक्ष वाले शायद थे। तो फिर एक सरकार के पक्ष वाला आया, तो उसने कहा अच्छा एक बात बताओ,
कभी कभी सरकार हमें क्या देती है, सब्सिडी देती है। हमने कहा हाँ भाई बिल्कुल देती है। तो कहने लगे कि अब मान लो आपका सिलेंडर की कीमत वर्तमान समय में सिलेंडर कीमत 1000 रुपये। हमने कहा चलो ठीक मान लिया। तो कहने लगे लेकिन सरकार आपको 200 रुपये कम करके 800 रुपये में दे रही है, तो क्या कंपनी छूट दे रही है? हमने कहा नहीं, कंपनी तो नहीं दे रही है, क्योंकि 200 रुपये हमारे हिस्से के कौन दे रहा है, इसको सरकार दे रही है, कंपनी। तो कहने लगा ये बताओ सरकार 200 रुपये की तुम्हें सब्सिडी दे रही है कि नहीं दे रही है? हमने कहा हाँ बिल्कुल दे रही है। तो कहने लगे ये बताओ किसी देश का जब उत्पाद निकालोगे ना तो इस कीमत पे निकालोगे, 800 रुपये में क्यों निकालोगे? क्योंकि कहीं ना कहीं ये 200 रुपये का भुगतान सरकार कंपनी को कर रही है ना, तो सरकार अपने पास से दे रही है, कंपनी के उत्पाद में तो कमी नहीं आ रही है, कंपनी के मूल्य में तो कमी नहीं आ रही है ना। तो हमने कहा ये बात। तो हमने कहा कि जो सरकार की, अच्छा एक काम करते हैं, जो सरकार सब्सिडी देती है उसको हम जोड़ देते हैं, सब्सिडी जो देती है सरकार उसको हम जोड़ देते हैं। यानी जो मार्केट प्राइस है किसी चीज का, उसमें अगर जो टैक्स लग रहा है उसको घटा देते हैं, और जो सरकार सब्सिडी दे रही है उसको हम जोड़ दें, तो हमारी क्या निकल के आएगी, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी उस उत्पाद का लागत मूल्य निकल के आ जाएगा। यह बात समझ में आई? यानी जीडीपी जो एट फैक्टर कॉस्ट है, यानी किसी भी उत्पाद का जो लागत मूल्य है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो जीडीपी एट मार्केट प्राइस आती है, ध्यान से सुनिएगा, जीडीपी एट मार्केट प्राइस क्या था, वही दुकानदार के 30 रुपए, क्योंकि उसने बताया था कि 10 रुपए के ये, 5 रुपए के ये, 5 रुपए के ये, 10 रुपए के, तो तीनों जोड़े, चारों जोड़े तो 30 रुपया था। ये जो मार्केट प्राइस आया था, अगर उसमें से हम अप्रत्यक्ष कर को हटा दें, यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस को हटा दें, जो इनडायरेक्ट टैक्सेस सरकार लेती है उसको घटा दें, तथा जो सरकार हमें सब्सिडी के रूप में देती है उसको जोड़ दें, तो क्या निकल के आएगा, उस उत्पाद का लागत मूल्य निकल के आ जाएगा। यानी पार्ले जी का क्या निकल के आ जाएगा, लागत मूल्य निकल के आ जाएगा। हमने कहा ठीक है, समझ में आया। अब ये क्या है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ गई, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट निकल के आ गई। अब फिर बात होने लगी कि ध्यान से सुनिएगा कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जो है ये भैया दो प्रकार की होती है। ये क्या होती है, दो प्रकार की होती है। अब फिर सुनिए, एक कैसी होती, नॉमिनल, एक कैसी होती नॉमिनल जीडीपी, और एक कैसी होती रियल जीडीपी, एक कैसी होती है रियल जीडीपी। अब इसको इरेज कर दें। अच्छा सब्सिडी किसी को समझ में नहीं आ रहा हो, सब्सिडी वर्ड तो मैं समझा दूंगा कि सब्सिडी क्या है। मान लो कि सिलेंडर मैंने समझाया कि 100 रुपए है, जो सॉरी सिलेंडर ऐसे समझो, इंडियन कंपनी है, इंडियन गैस एजेंसी जो है, उसने कहा कि हमारा जो सिलेंडर है 1000 का है, हम 1000 से रुपये एक कम रुपया नहीं देंगे। तो सरकार ने कहा एक बात बताओ, आप 1000 का दे रहे हो, हम मान रहे हैं, लेकिन क्या हमारे गरीब तबके का आदमी ले पाएगा 1000 रुपये प्रतिमाह सिलेंडर? कहने लगा वो हमारी गारंटी नहीं, लेकिन 1000 से कम हमका पड़ता नहीं पड़ा। सरकार ने कहा अच्छा एक काम करो, आप 1000 में दो, लेकिन आप जो गरीब जो लोग हैं उनको 800 का दो, जो 200 रुपए की आपका नुकसान हो रहा है वो हम भुगतान करेंगे। यानी कि जब सरकार किसी एमआरपी से कुछ चीजों को हमें डिस्काउंट पर दिलाती है और उसका भुगतान स्वयं सरकार करती है, वो क्या कहलाता है, सब्सिडी कहलाता है। समझ में आया? यानी जब सिलेंडर कंपनी से तो 1000 में मिल रहा है, लेकिन निकल रहा है, लेकिन तुम्हें मिल कितने का, 800 रुपए का, लेकिन कंपनी को वापस कितना जा रहा है, 1000 रुपए, क्योंकि जो 200 रुपए का अंतर आ रहा है वो कौन भुगतान कर रहा है, वो सरकार भुगतान कर रही है। ये क्या है, सब्सिडी है। समझ में आया? ये क्या है, सब्सिडी है। अब इतनी बात समझ में आई तो हमने कहा कि जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है ये दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। ये वाला साफ करते हैं। जीडीपी जो एट फैक्टर कॉस्ट है भैया, ये कितने प्रकार का होता है, ये दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब ये जब दो प्रकार का होता है तो इसको समझते हैं, इसको कहते हैं नाम मात्र की जीडीपी, नाम मात्र की जीडीपी, समझिए क्या, और इसको कहते हैं वास्तविक जीडीपी, वास्तविक जीडीपी। अब ध्यान से समझने की कोशिश करना, बहुत ही कॉन्सेप्टुअल
टॉपिक पढ़ाने जा रहा हूं, समझने की कोशिश करना। मैंने कहा कि जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, यानी कि जो जीडीपी लागत मूल्य है, वो दो प्रकार के होते हैं। एक क्या होती है नॉमिनल जीडीपी, एक क्या होती है रियल जीडीपी। अब समझने की कोशिश करो ये है क्या। देखो मान लो कल्पना करते हैं कि एक बहुत ही गरीब देश है, एक बहुत ही गरीब देश है, बहुत ही गरीब देश है, कल्पना मात्र करते हैं, ठीक है, जिसने एक वर्ष में मात्र 50 किलो गेहूं उत्पादित किया, ना कोई सेवा दी, ना कोई सर्विस दिया, कुछ भी नहीं किया, मात्र और मात्र 50 किलो गेहूं उत्पादित किया। एक बहुत ही गरीब देश है, पूरे एक वर्ष में इसने 50 किलो गेहूं उत्पादित किया। और मान लीजिए 2011 और 12 में मात्र 50 किलो गेहूं उत्पादित किया। कितना? मात्र 50 किलो गेहूं उत्पादित किया 2011 और 12 में। ठीक है, समझने की कोशिश करो भाई, यहां पे ध्यान से देना। अब हमने कहा कि एक गरीब देश है जो 2011 और 12 में मात्र 50 किलो गेहूं पूरे साल में उत्पादित करता है। तो हमने कहा कि उस समय इसकी गेहूं कीमत 10 रुपए थी, तो हमने कह दिया 500 रुपया हो गया, क्योंकि जब हम वस्तु को उसकी कीमत से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो क्या निकल के आती? जीडीपी निकल के आती। यही तो बताया था पिछली क्लास में, यही तो बताया था। तो हमने कहा इस गरीब देश की जो कीमत है, या इस गरीब देश की जो जीडीपी है 2011 और 12 में कितनी है? 500 रुपया है। 2011 और 12 में इस देश की जीडीपी कितनी है? 500 रुपया है। फिर आगे आके अब 2022 और 23 चल रहा है, तो फिर पूछा गया कि भैया तुमने इस वर्ष कितना उत्पादन किया 2022 और 23 में, लगभग 10-11 साल बाद। तो उसने कहा कि भैया आज भी हमने मात्र और मात्र 50 किलो गेहूं का उत्पादन किया। हमने कहा ठीक है भाई, आज वर्तमान में जो गेहूं कीमत है 30 रुपए है, मान लेते हैं एक एग्जाम्पल के तौर पे 30 रुपए है। आज वर्तमान में गेहूं की कीमत कितनी है? मात्र 30 रुपए है। ठीक है, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1500 रुपए आ गए। तो ये कह रहा है कि आज जो हमारी जीडीपी है 1500 रुपए हो गई। यानी कि देखो 2011-12 से हमारी जीडीपी कितने गुना हो गई? 3 गुना हो गई। कितने गुना हो गई? 3 गुना हो गई। यानी कि जो हमारी जीडीपी 2011 और 12 में मात्र 500 रुपए थी, आज कितनी हो गई? 1500 रुपए हो गई हमारी जीडीपी। तो हमने कहा कि भैया एक बात बताओ, हम जब किसी देश का जीडीपी निकालते हैं तो उसका क्या निकालते हैं? उत्पाद निकालते हैं ना, उत्पाद, ना कि कीमत निकालते हैं, क्योंकि कीमत तो समय के साथ, महंगाई के साथ बढ़ती जाएंगी। तो क्या वो उस देश का विकास हुआ? नहीं हुआ। भाई ऐसे समझो ना कि जो, जैसे कि ऐसे समझने की कोशिश करो, मान लो कि जब जो तुम बचपन में कर रहे थे, जो बचपन में तुम एक पार्ले जी 2 रुपए खरीद के आते जिसमें 8 बिस्किट मिलते थे, आज वो पार्ले जी 2 रुपए का वही टेस्ट वाला नहीं, अब वो 5 रुपए का हो गया। तो उसकी कीमत बढ़ी है ना, लेकिन उत्पाद तो घटा है ना, क्योंकि अगर 5 रुपए का मिल रहा है तो 8 दूनी 16 और 4 20 बिस्किट मिलने चाहिए उसके हिसाब से। तो क्योंकि 2 रुपए के बिस्किट पैकेट में 8 बिस्किट मिलते थे, तो 4 में 16 मिलने चाहिए, और फिर 1 रुपए के 4 बिस्किट और जोड़ तो 20 बिस्किट मिलने चाहिए। यानी 5 रुपए में आज 20 बिस्किट मिलने चाहिए। क्या आज 20 मिल रहे हैं? नहीं मिल रहे हैं, क्योंकि आज जब 5 रुपए का बिस्किट का पैकेट लेते जाने जा रहे हो तो 5 वाला जो पाल लीजिए तो उसमें 10 मिल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी कीमत बढ़ी है ना, उत्पाद तो घटा है, उत्पाद तो घटा है ना, और कीमत क्या हो गई? बढ़ गई है। तो क्या उसका विकास है? नहीं है। अब ध्यान से समझिएगा कि क्या हुआ है, वो कीमत बढ़ी है। ये क्या बढ़ी है? आपकी कीमत बढ़ी है। अगर कीमत बढ़ी है तो क्या विकास हुआ? नहीं हुआ। उसने कहा कि भैया आपकी कीमत बढ़ी, यानी मौद्रिक मूल्य बढ़ा है, ना कि क्या बढ़ा है भैया? आपका उत्पाद बढ़ा। उत्पाद तो 0 का 0 है, यानी उत्पाद उतना का उतना है। तो इस गरीब देश ने 10 साल बाद भी क्या किया? कोई विकास किया? नहीं किया। यानी इस गरीब देश जो 2021 जो 2011 और 12 में गरीब देश था, आज भी वो उतना ही गरीब है, क्योंकि इसने क्या किया? इसने अपने उत्पाद में बढ़ोतरी
नहीं की है। परंतु एक छोटा सा एग्जांपल और समझते हैं। इस गरीब देश ने क्या किया होता, अगर 2011-12 में 50 किलो निकाला, लेकिन अगर इस गरीब देश ने 2022 और 23 में 100 किलो उत्पादित किया होता, तो आज इसकी कीमत कितनी हो जाती? 3000 रुपये हो जाती। 3000 रुपये हो जाती। तो फिर ये कहता कि देखो आज हमारी जीडीपी लगभग 6 गुना बढ़ गई। तो फिर हम नहीं मानते, क्योंकि हमें मानना क्या है, हमें कीमत पे नहीं जाना है, हमें जाना है उत्पाद पे। किस पे जाना है? उत्पाद पे जाना है। तो फिर एक व्यक्ति ने कहा कि एक बात बताओ क्या करना चाहिए। तो हमने कहा कि अगर हम 2011 और 12 को बेस ईयर मान लें, यानी आधार वर्ष मान लें इस गरीब देश के जीडीपी के लिए, आधार वर्ष मान लें 2011 और 12 को, और 2011-12 में जो कीमत थी, आज उसके उत्पाद को उसी कीमत से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, जो उत्तर आएगा वही उस देश की क्या होगी? जीडीपी होगी। तो अगर यहाँ पे अभी 100 नहीं, अभी यहाँ 500 मानो, 85 मानो, अभी यहाँ नहीं 100 मान लो, ठीक है 100 मानो, 100 मानो। अब ये बताओ उस गरीब देश की कीमत कितनी थी? 2011-12 में इस कीमत कितनी है? 10 रुपए है उस गरीब देश की, और आज का उत्पाद कितना है? 100 रुपए है। अगर 100 को 10 से मल्टीप्लाई करें तो कितना आएगा? 1000 रुपए आएगा। 1000 रुपए आएगा। यानी कि अब इसकी जीडीपी 2011-12 के बेस ईयर के आधार पर 2022 और 23 में कितनी हो गई? 1000 रुपए हो गई। कितनी हो गई? 1000 रुपए हो गई। यानी कि अब इसकी जो रियल जीडीपी है कितनी हुई है? दोगुना हुई है। कितनी हुई? दोगुना हुई है। यानी कि इस गरीब देश ने अपनी जीडीपी को अगले 10 सालों में दोगुना कर दिया है। फिर से समझने की कोशिश करो। हमने कहा कि एक कोई गरीब देश था जिसने एक वर्ष में मात्र 50 किलो गेहूं 2011 और 12 में उत्पादित किया। उस समय गेहूं की कीमत कितनी थी? 10 रुपए थी। जीडीपी कितने है उसकी? 500 रुपए। फिर उसने अगले 10 सालों में गेहूं की कीमत को कितना बढ़ाया? गेहूं की कीमत 3 गुना हो गई, लेकिन उसका उत्पाद 585 किलो था। कितनी होगी? 3 1500 जीडीपी होगी। तो इसने कहा देखो हमारी कीमतें 3 गुना हो गई, यानी हमारी जीडीपी बढ़ गई। हमने कहा कि नहीं भैया, किसी भी देश को जीडीपी निकालने के लिए उसकी कीमत पर नहीं जाते, उसके उत्पाद पे जाते हैं। उत्पाद कितना था? अगर ये 50 किलो ही उत्पादित करता तो 10 बेस ईयर की तुलना में कीमत से अगर मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हम आधार वर्ष की कीमत से, ध्यान सुनिएगा, आधार वर्ष की कीमत से गुणा करते हैं, वर्तमान गुणा करते हैं वर्तमान के उत्पाद को, यानी आधार वर्ष के कीमत से गुणा करते हैं वर्तमान के उत्पाद को। तो वर्तमान में उत्पाद अगर 50 किलो होता तो फिर भी 500 होता, यानी इसने विकास नहीं किया था। लेकिन अब इसने कहा कि नहीं, हमने अपना प्रोग्रेस किया है और अपने उत्पाद 50 किलो से बढ़ा के 100 किलो कर दिया। तो अगर 100 किलो कर दिया तो कितना हो गया? 1000 हो गया। अब देखो इसका उत्पाद यहाँ 50 किलो था, यहाँ पे 100 किलो हो गया, यानी जो इसके उत्पाद की कीमत है, जो इसका उत्पाद है वो दुगना हुआ ना। तो इस देश की जीडीपी बढ़ गई ना, दुगना। तो जब भी हम किसी देश की रियल जीडीपी को निकालना होगा तो उसके लिए क्या करते हैं? तो ऐसे समझो, जब हम किसी देश की जीडीपी की रियल जीडीपी को निकालते हैं तो उसके रियल जीडीपी के लिए क्या करना होगा? आधार वर्ष की कीमत से वर्तमान के उत्पाद का गुणा करते हैं। रियल जीडीपी के लिए गुणा करते हैं। तथा और नॉमिनल के लिए क्या होता है? नॉमिनल के लिए ये आपका कंप्लीट होगा। रियल जीडीपी नॉमिनल क्या कहता है?
कि वर्तमान के उत्पाद का वर्तमान के उत्पाद का वर्तमान कीमत पर, ध्यान से सुनिएगा, वर्तमान के उत्पाद का वर्तमान कीमत पर गुणा करते हैं। नॉमिनल जीडीपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ नाम मात्र की इसलिए कही जाती है क्योंकि क्या होता है, वो दिखावटी जीडीपी होती है। लेकिन जो रियल जीडीपी है उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, आधार वर्ष मानते हैं। और इस गरीब देश के लिए आधार वर्ष क्या है, 2011 और 12, क्योंकि इस समय गेहूं की जो कीमत थी 10 रुपया थी। 2022-23 में कीमत भले ही 3 गुना बढ़ गई हो, लेकिन उसका उत्पाद मात्र 2 गुना बढ़ा है, 50 से 100 आया है। इसलिए क्या हुआ है, इस देश की जो जीडीपी है 2 गुनी बढ़ी है, ना कि 3 गुनी बढ़ी है। समझ में आया? कभी भी हम किसी देश की जीडीपी को निकालने के लिए उसके उत्पाद की तुलना करेंगे, ना कि कीमत की करेंगे। मैंने एग्जांपल दिया है कि जो आटा भारत में 28 रुपए का बिक रहा है, वही आटा पाकिस्तान में 200 रुपए किलो बिक रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो उस देश की जीडीपी बहुत महंगी होनी चाहिए, बहुत बड़ी होनी चाहिए, हमसे बहुत गुना आगे होनी चाहिए। तो आप निकाल पाओगे नहीं। जब हम किसी देश की जीडीपी निकालते हैं तो उस देश की जीडीपी का निकालने का मतलब है आधार वर्ष की तुलना में वर्तमान वर्ष का जितना उत्पाद हुआ है उसको आधार वर्ष की कीमत से गुणा करेंगे, और जो रियल में आंसर आएगा आधार वर्ष की तुलना में करेंगे, और जो आंसर आएगा वो बताएंगे कि इतने गुना हमारी जीडीपी बढ़ गई है। समझ में आया? आप समझ में तो आ गया ये चीजें। आई होप इतनी चीज आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम आगे देखते हैं, इसको पूरा इरेज करते हैं, ठीक है। अब हम आगे देखते हैं, यानी कि अब हम क्या देखेंगे, जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट था वही क्या हमको उसके ऊपर क्या निकालना है, रियल जीडीपी। वो क्या होती है, हमारी रियल जीडीपी होती है। रियल जीडीपी क्या है और नॉमिनल जीडीपी क्या है, समझ में आया कि नॉमिनल जीडीपी कोई पूछे क्या है तो वर्तमान के उत्पाद का वर्तमान की कीमत पे गुणा करना, वर्तमान के उत्पाद का वर्तमान कीमत पर गुणा करना, वो क्या कहलाएगी, नॉमिनल जीडीपी। लेकिन जब कोई रियल जीडीपी पूछे, भैया रियल जीडीपी बच्चा क्या है, तो बताओ कि जो आधार वर्ष था उसको क्या करें, आधार वर्ष की जो कीमत थी उसको वर्तमान के उत्पाद से मल्टीप्लाई करें। कीमत कहाँ की, आधार वर्ष की, लेकिन उत्पादन कहाँ होना चाहिए, वर्तमान का, उससे मल्टीप्लाई करो। जो अंतर आएगा, जो आंसर आएगा उन दोनों देशों में, जो अंतर आएगा जो दोनों ईयर में, वो क्या कहलाएगा, आपकी रियल जीडीपी कहलाएगी, कितने गुना बढ़ी है। यानी हमने कहा कि जो जीडीपी है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, क्या रियल जीडीपी पे चलेंगे। अब जब हमने कहा कि जो रियल जीडीपी, जो फैक्टर कॉस्ट है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, रियल जीडीपी, जब हमने कहा अब इस पे हम चलेंगे, यानी कि यही हमारी रियल जीडीपी होती है। तो फिर एक वही दुकान पे खड़ा हुआ एक व्यक्ति आया और उसने कहा, अच्छा एक बात बताओ। हमने कहा भैया हाँ। कहने लगे अब क्या बता रहे हो, क्या ये आपकी राष्ट्रीय आय है। हमने कहा हाँ भैया, अब तो यही हमारी राष्ट्रीय आय होनी चाहिए। तो फिर उसने कहा कि देखो हम कहाँ चल रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, हम सीक्वेंस का जो राष्ट्रीय आय की तरफ चल रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय आय है। तो हमने कहा कि भैया ये जो रियल जीडीपी है यही हमारी राष्ट्रीय आय होनी चाहिए। तो फिर एक बहुत ही ज्ञानवर्धक व्यक्ति आया और उसने कहा कि अच्छा एक बात बताओ, आपने कह दिया कि ये भारत का ही राष्ट्रीय, यानी भारत की राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम, यानी भारत की आय। तो एक बात बताओ, क्या भारत में सिर्फ भारतीय ही काम करते हैं। मैंने कहा नहीं, विदेशी भी कुछ काम करते हैं। तो कहने लगे ये बताओ फिर तुम्हारी आय कैसे हुई, इसमें तो विदेशियों की भी आय है ना, क्योंकि जो विदेशी भारत में काम कर रहे हैं वो कभी ना कभी तो अपनी जो आय को वो विदेश लेके जाएंगे। कहा ये बात भी सही। तो कहने लगे ये बताओ फिर तुम्हारी आय कैसे हुई, भारतीयों की आय कैसे हुई। हमें निकालनी भारतीय आय है ना, क्योंकि हमारा टॉपिक नेशनल इनकम है। तो फिर इसमें तो विदेशी हैं, तो फिर तुम गलत कर रहे हो। मैंने कहा हाँ ये बात भी सही है।
तो फिर उसके बगल में खड़ा हुआ एक व्यक्ति और क्या कहता है कि अच्छा चलो ठीक है, तुमने ये बात तो कह दी कि विदेशी कुछ काम कर रहे हैं, तो एक बात बताओ, क्या कुछ भारतीय भी तो विदेश में काम कर रहे हैं? वो भी कभी ना कभी विदेश से तो पैसा बाहर तो लाएंगे। तो हमने कहा ये बात भी सही है। तो अब कंक्लूजन क्या निकला है कि चलो एक काम करते हैं। क्या करते हैं, ये जो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसमें क्या करते हैं, जो भारतीय हैं, वो जो भारतीय विदेश में काम कर रहे हैं उनकी आय को जोड़ दें, जो विदेशी है भारत में काम कर रहे हैं उनकी आय को घटा दें, तो क्या निकल के आएगी, हमारी जीएनपी निकल के आ जाएगी। क्या निकल के आएगी, जीएनपी निकल के आएगी। यानी एक्स का मतलब समझ लो, जो भारतीय विदेश में कार्य कर रहे हैं, ठीक है। एम का मतलब जो विदेशी भारत में कार्य कर रहे हैं। समझ में आया, जो विदेशी भारत में कार्य कर रहे हैं। तो हमने कहा ये हमारी जीएनपी निकल के आई, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, यानी क्या निकल के आया, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, यानी उत्पाद। ये क्या हमारा निकल के आ जाएगा, सकल राष्ट्रीय उत्पाद, यानी कि जो हमारा उत्पाद है वो निकल के आ जाएगा। क्योंकि इसमें जो विदेशी जो उत्पाद कर रहे थे, जो पैसा लेके जा रहे थे, उसको घटा देंगे ना, और जो विदेशी जो भारत के लोग विदेश में काम कर रहे थे उसको हम जोड़ देंगे, तो हमारा निकल आएगा। तो फिर एक व्यक्ति ने कहा अच्छा ये निकल के आया, इस जो फार्मूला निकल के आया, जीएनपी निकल के आई। क्या निकल के आई, जीएनपी निकल के आई। क्या निकल के आया, जीएनपी निकल के आया। क्या निकल के आया, जीएनपी, यानी सकल नेशनल प्रोडक्ट, यानी ये हमारा भारतीयों का उत्पाद निकल के आ गया। फिर एक व्यक्ति खड़ा था, कहने लगा कि तुमने ये तो कह दिया कि ये हमारा है, क्योंकि इसमें सारे के सारे भारतीय हैं जो यहाँ काम कर रहे हैं, जो विदेश में काम कर रहे हैं। लेकिन एक बात बताओ, हमने कहा भैया अब क्या दिक्कत है। कहने लगे एक बात बताओ कि एक जो फोन, एक देखो हमारे यहाँ पे जो फाइनेंशियल ईयर है क्या चलता है, 1 अप्रैल से, ऐसा समझो 1 अप्रैल से 31 मार्च चलता है ना, सबको पता है, ठीक है। अब एक बात बताओ, एक कंपनी है जो 15 अप्रैल को फोन बनाती है। हमने कहा ठीक है, आज तुम जब कैलकुलेशन कर रहे हो तो आज मान लो इसने 2022 में 15 अप्रैल को फोन बनाया था, और आज नहीं, ऐसा नहीं, आज देखो क्या है, फाइनेंशियल ईयर में आ जाते हैं और समझते 15 अप्रैल को इसने फोन बनाया, 2023 चल रहा है ना, 23 में। अगर हम जब जीडीपी निकालेंगे 1 वर्ष की, तो अगले मार्च में निकाल लेंगे। चलो हमने मान लिया 29 मार्च को निकालेंगे, ठीक है, एक कल्पना करते हैं 29 मार्च को निकालेंगे। तो क्या जो 15 अप्रैल को फोन बनाया गया था, जो उसकी कीमत थी, वो 29 मार्च को भी वही कीमत रहेगी? हमने कहा नहीं रहेगी, बिल्कुल उसकी कीमत में घटाव आएगा, गिरावट आएगी, कुछ तो कमी आएगी उसकी कीमत में। तो कहने लगी ये बताओ फिर तुम्हारी रियल जीडीपी कैसे हुई, वो तुम्हारी जीएनपी कैसे हुई? क्योंकि आपकी कीमत भी तो घट रही है, क्योंकि पूरे वर्ष में जो बनाया गया है कहीं ना कहीं उसकी कीमत तो घटी है कुछ ना कुछ। तो फिर कैसे नेशनल इनकम हो गई, आपकी राष्ट्रीय आय कैसे होगी? हमने कहा ये बात भी सही है कि भाई जो चीज 15 अप्रैल को बनाई गई थी 2023 में, अगर क्या उसकी कीमत 29 मार्च 2024 को वही रहेगी? बिल्कुल नहीं रहेगी, बिल्कुल नहीं रहेगी। अगर नहीं रहेगी तो क्या किया जाएगी? तो अगर हमने कहा कि आप एक काम करिए, आपको अगर ये निकालना ही है तो जो जीएनपी है, ये जो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट है, उसमें से अगर मूल्यह्रास को, क्या उसमें से अगर मूल्यह्रास को यानी कि घिसावट को, घिसावट जिसको कहते हैं ना, क्या कहते हैं, यानी कि घिसावट को, उसकी जो कमी आई है कीमत में, उसको घटा दें, तो आपकी क्या निकल के आ जाएगी? एनएनपी, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट, शुद्ध सकल
घरेलू उत्पाद, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, घरेलू नहीं, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद यानी कि नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा। तो क्या आएगा, अगर जब हम किसी देश की नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालेंगे तो उसमें क्या करेंगे, जीएनपी में मूल्यह्रास यानी उस वस्तु की जो कीमत हुई में गिरावट आई है उसको घटा दें तो क्या निकल के आएगा, नेट नेशनल प्रोडक्ट यानी शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद। और इसी को हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम यानी कि राष्ट्रीय आय। क्या कहते हैं, राष्ट्रीय आय कहते हैं, ना कि उत्पाद। और हम ये क्या निकाल लिए, आज हमने निकाल लिया भारत देश की राष्ट्रीय आय को, और यही हमारी क्या कहलाती है, राष्ट्रीय आय कहलाती है। किसी देश की राष्ट्रीय आय निकालने के लिए ये फार्मूला होता है कि हमने इसमें सब कुछ घटाया, विदेशियों के कमाया गया धन वो भी दे दिया उनको, जो हमारे मूल्य में कीमत में कमी आई उसको भी घटा दिया, और जो वैल्यू आई है वो क्या है हमारी, वो है हमारी राष्ट्रीय आय। क्या है, ये है हमारी नेशनल इनकम। तो आज का टॉपिक समझ में आया। देखो, अगर आपने एक एक वर्ड ध्यान से सुना होगा तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि पूरा वीडियो आपको समझ में आएगा। लेकिन अगर आपने बाइकाट मतलब समझ रहे हो ना कि थोड़ा सा देखा फिर इधर काम करने लगे इधर, तो फिर नहीं आएगा। बट इकोनॉमिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग है, सिर्फ और सिर्फ इसको पढ़ने की कोशिश करो, मजा आता है। शुरुआत में हम भी दूर भागते थे क्योंकि लगता था ये क्या है क्या नहीं, लेकिन जब इसको समझने की कोशिश करी, इसको पढ़ने की कोशिश की तो मजा आने लगा। मजा आने, जिस चीज में जब तक आपको मजा नहीं आएगा तब तक आप उसको पा नहीं पाओगे। तो होता क्या है, एक छोटा सा एग्जांपल समझते हैं। जब आप किसी के पीछे जाते हो तो एक दिन में तो मिल नहीं जाता, रोज रोज जाते हो क्योंकि आपको मजा आ रहा है उसमें। कभी कभी मिल गया कोई, जब कोई मिल गया तो खुशी मिल गई। तो आपको जब तक मजा नहीं आएगा, यहाँ पे समझ रहे हो ना, जब तक मजा नहीं आएगा तब तक काम नहीं चलेगा। तो ये समझो कि जीएनपी से हमने क्या निकाला, एनएनपी, और एनएनपी को ही हम क्या कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं, यानी कि यही हमारी राष्ट्रीय आय है। समझ में आया? उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो समझ में आया। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आज के लिए इतना ही, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, जय भारत।